अरे वाह, ये तो नूरा फतेही वाला डांस कर रहा है। भी नूरा फतेही को मेल वर्जन में पैदा कर रखा भाई। बताओ तुम्हारे घर में नूरा फतेही है भाई। देखो बाहर तो बर्फबारी हो रही है और मेरी ताई जी का मोरनी बन के नाचने का मन कर रहा है। मोरनी नाचेगी तू? जब नाचे ऐसा लगे जैसे कोई आलू फट रहा है। रिटायरमेंट अगले महीने, लेकिन बुढ़ापा अभी से छाने लग गया। तो आज बहुत खुशी का दिन है। तो भाभी जी का लपड़ाने का मन कर रहा है। यहाँ पे मेरा मुँह पता है तेरी माँ की तरह नहीं है। इसका भौंकी मारा तू। तेरी माँ तेरे को आतंकवादी बनाएगी भाई, मेरे को लग रहा है। यहाँ दोनों बुढ़ा बुढ़ी हीटर सेक रहे हैं और भाभी माँ अपने हाथों से बने हुए व्यंजन को हमें परोसेंगे। भाई साहब 20 का नोट दे दिया भाई। थोड़ी देर पहले हमारा सौदा बिगड़ गया, यहाँ नहीं बिगड़ना चाहिए बस। तो बच्चों घबराओ मत, इसमें MRP 800 लिखा हुआ है। अब वो तो हमारा ऑफ कैमरा हिसाब होगा ना कितना का लेगा। हालांकि हमने पहले स्टार्टिंग में भाई साहब से झूठ बोला कि हम कलर पसंद आए तब आ गए यहाँ। तो भाई महावीर का और शीशपाल भाई का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देख लिया है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ तिलोत, यानी कि भाभी जी और पुष्पा बोल रहे हैं आज हमें कार पे घुमा, तो उनको लेके चलता हूँ। थोड़ा मेले भी मैं नहीं घूम पाए हुए, मैं उन्हीं के गाने सुनने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन चलो पहले पुष्पा और भाभी जी को घुमा लेता हूँ। भाई एक चीज तो मैंने देख ली है, जो मजा बचपन में आता था ना मेले में, वो नहीं आ पा रहा। होता है ना कि उस उम्र में घूमने की जिद होती है, जुनून होता है। अब मतलब वो फील नहीं आ रहा मेले का। अब जाओ बस थोड़ा गाने सुनो, इधर उधर देखो, चल पड़ो सीधे घर। बचपन में तो बस जिस चीज पे नजर पड़ी उसी चीज को खरीदो, पिताजी से जिद करो, वो सारी चीजें अब याद आती बस। तो आजकल गाड़ियों का इतना जाम लग रहा है कि जबकि मेला उधर साइड हो रहा है, लेकिन गाड़ियां लोग यहाँ पार कर रहे हैं भाई। तो भाई मेरी कार यहाँ पे पार कर रखी रोमियो भाई ने। रोमियो भाई तो चले गया भाई गांव, उसका कुछ अर्जेंट काम पड़ा। तो चलो भाई निकलते यहाँ से। वहाँ पुष्पा और भाभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी आज कार पे बिठा लेता हूँ। चलो भाई पुष्पा और भाभी जी भी आगे वहाँ पे। चलो भाई आगे वाली सीट पे पुष्पा बैठ कर, बाकी भाभी जी के लिए पीछे अलग सीट रखी हुई है क्योंकि स्पेस कम है। क्यों चले निकलते भाई यहाँ से अब फटाफट। क्यों कहाँ चलना है भाई? ये कुछ बोल रहे थे ऑकलैंड क्या बोल रहे थे तुम? ऑकलैंड बोल रहे थे तुम? भाई साहब इनके मरोड़ देख रहे हो, जहाँ तक भी ले जा सकता है। मैं देहरादून ले जाऊँ सीधे है? छोटा पुत का भी रखा हुआ घर में अभी। चलो ऑकलैंड चलते। क्यों वहीं से होके आते? क्यों पता नहीं धूप है वहाँ की, रात है। वहाँ दिन में नहीं आती धूप, तो अभी तो भगवान की माया धूप न छाया। पर हाँ आपके खाने लायक मोमो तो है वहाँ। हाँ चाउमीन है, सब है। मतलब कुल मिला के बात है कि इनका मन कर रहा था खाने का और बहाना किया कि घुमान ले जा। चलो सही है। मतलब पेट खाली रखा हुआ जानबूझ के। चलो सीधे ऑकलैंड चलो यार। चलो ऑकलैंड चलो अब सीधे चुपचाप। बाकी देखो भाई ऑकलैंड जाने के लिए रास्ता बहुत गंदा हो रखा है और वहाँ पे एक पत्थर गिरा हुआ, तो मैं पुष्पा को बोल रहा हूँ उसको किनारे कर दे क्योंकि उससे इंजन डैमेज हो सकता है भाई। बहुत भयंकर रोड है भाई, ये खतरनाक है भाई ये। तो चलो भाई फाइनली भाभी जी की फेमस जगह ऑकलैंड में पहुंच गए हैं। मैंने सोचा बहुत तगड़ी चीज होगी, ऑकलैंड नाम सुन के ऐसा फील हो रहा है जैसे स्विट्जरलैंड होगा, न्यूजीलैंड होगा। यहाँ भाई इधर उधर जंगल है और बाकी बीच में 2-3 कैफे बना रखे हैं, तो यहाँ पर मोमो चाउमीन खाते हैं। कुल मिला के बात है कि जेब में अगर पैसा ठीक ठाक है, चूना लगाना है, तो इस जगह पे आओ भाई। ऑकलैंड पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ देखो भाई कुत्ता मस्त करके वहाँ पर खूब लपड़ा रहा है भाई। अरे वाह मजा आ रहा है इसको भी। अब देखो भाई जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे उस टाइम पे भाभी जी ने खूब चपत लगाई थी मेरे पे, और इस बार अब कार की पार्टी के नाम से देखने कितनी चपत लगती है। मतलब पार्टी से पहले ही सोचा जाता है कि कहाँ ले जाएं। नहीं चलो एक बार लूटना होता, कोई बात नहीं। अगर मेरा बेटा बड़ा हो रखा होता ना, अगर 5-6 साल का, तो मैं तुझे लेकर सीधे। बाबा छोड़ो, खा लेते फिर निकलते यहाँ से। तो चलो भाई सबसे पहले यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बाकी फास्ट फूड जो ऑर्डर करा रखा है वो भी थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। कहाँ तक पहुँचा वो? हाँ भाभी जी वैसे मैं यही पिला सकता था चाय। उसके बाद मैंने गर्दन ऐसे रख दी, आप देख लो क्या कर सकते हैं। वाह ये आपने उस दिन बोला था जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे मेरे, और वो बिल मेरे को आज भी याद है। लेकिन चलो जो भी खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजा तो आ रहा है भाई। तो चलो भाई फास्ट फूड भी आ गया है। अब देखो भाई दोस्तों 56 प्रकार का व्यंजन मंगा रखा है। यहाँ चाउमीन है, साथ में व्हाइट पास्ता भी है, साथ में मोमोज, ये आलू की पकौड़ी, क्या है अच्छा फ्रेंच फ्राइज भी है, और क्या क्या है भाभी जी, चाय भी पी ली है, खूब डकार देनी, और तभी भाभी का पेट नहीं भर रहा वाला भी भर गया। चलो ठीक है भाई, मेरा पेट तो बिल सुन के भर जाएगा, तुम खाओ आराम से। तो
चलो भाई मस्त करके हमने सब चीज खा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। अब बाकी चलो भाई मस्त करके, पहले पुष्पा बैठी थी आगे और भाभी जी बैठ रहे हैं। अब भाभी जी बोल रहे पीछे का सीट का फील तो मैंने ले लिया, अब आगे वाली सीट का फील ले रही हूँ। तभी मैं बोलूँ ये गाड़ी इतनी दब क्यों रही आगे से, और फिर ऊपर से ठूस भी दिया ना ठीक ठाक। चलो भाई निकलते हैं, थोड़ा मजाक साट के निकलते हैं, नहीं तो भाभी चिढ़ रही है यहाँ पे। सुन तो पीछे हल्का बैठा हो ताकि गाड़ी बैग न मारे। गाड़ी का इंजन कम हैवी और भाभी जी ठीक ठाक है यहाँ। तो पहले सीधे अंदर चलते, तो यहाँ की बात है तो पुष्पा यहाँ पर लगी है भाई अभी पढ़ाई करने में। और देखो भाई किसी ने कहा कि बुढ़ापे में पढ़ाई नहीं होती है, पुष्पा को देख के हर कोई बोल सकता है कि भाई पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। क्यों पढ़ाई नहीं कर रही है, छोड़ना हाँ कर क्या जा रहा। ठीक है, और मस्त करके उसने वहाँ पर हीटर भी स्टार्ट कर रखा है और हीटर भी सेक रही नहीं। चलो बढ़िया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ लेटर लिख रही किसी के लिए, क्योंकि लेटर का जमाना भी गया। मैं वो कर रही हूँ जो जो आ रहा दिमाग में। ये बना भाई साहब इसने तो त्रियाल बना रखा है यहाँ। ये तो वो हिडिंग में लग रही है, इसकी गर्दन देखो कितनी बारीक है, ये पंखुड़े हैं, ए बाबा इसको पोलियो भी हो रखा है। यहाँ देखो दोनों पाँव एक साइड मुड़े हुए भाई, यानी कि विकलांग है, उसकी नौकरी पक्की है। ये बारिश में नाच रहा है। अच्छा मोरनी है ये, हाँ तो कलयुगी मोरनी है, मैं समझ गया। चलो ठीक है, पुष्पा अपनी कलाकारी दिखा रही है। और देखो बाहर तो बर्फबारी हो रही है और मेरी ताई जी का मोरनी बन के नाचने का मन कर रहा है। मोरनी नाचेगी है तो तू जब नाचे ऐसा लगे जैसे कोई आलू फट रहा है। सही है, आलू फट रहा है कि बम बम फट रहा है, आलू वाला बम फट रहा है। तो ताई जी ने मस्त करके अपनी स्वेटर निकाल दी भाई ने। कितना ठंडा हो रहा? नहीं मेरे को नहीं लग रहा ठंडा। नहीं लग रहा? ए बाबा तू लोगों को डरा रही, जानदार जा। देख नहीं रहा भैया। सही बात भाई। अरे पगड़ा भी पहन रखा भाई है, इसको पागड़ा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में नहीं। चलो बढ़िया भाई। बाकी ताऊ जी ने तो अंदर रजाई पकड़ रखी है और ताई जी बाहर मोरनी बन के नाच रही भाई। ठीक अंदर चलते हैं भाई सीधे। ये बाबा ये देखो भाई रिटायरमेंट अगले महीने, लेकिन बुढ़ापा अभी से छाने लग गया है। ताऊ जी अभी से आदत डाल रही कि अगले महीने से अब ऐसी रजाई पकड़ी रखनी भाई। ठंडा हो रहा, चलो कोई नहीं आराम करो ठीक है। बाकी चलो अपनी भाभी माँ से पूछता हूँ, भाभी माँ आज खाने में क्या बना रखा है? हरी सब्जी, राजमा की दाल, चावल और रोटी। हमारी भाभी माँ को हमारी बहुत फिक्र नहीं। भाई माँ चलो, भाई माँ आ गया चलो, क्योंकि आगे बाघ आए तो भाग जाएगा आपको देख। चलो चलो आजा आजा आजा। भाई साहब बाहर देखे तो बड़ा गजब लग रहा है। और यहाँ की ये क्या कर रहा है? फालतू काम मत करा तू भाई, फालतू ज्ञान दे रहा। आज बहुत खुशी का दिन है ने। क्या है? बर्फबारी हो रही और यहाँ नहीं हो रही, चौरंगी खाल में हो रही। ये वहाँ देख पड़ गई बर्फ। ओ वाओ, ये देखो भाई वहाँ देखो, ये देखो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी थोड़ा थोड़ा बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो तुम्हें कैसा लगेगा कल तुम मेरे ब्लॉग में देखोगे बर्फ, हम बर्फ के बीच में खेल रहे हैं। मेरा मन कर रहा लपड़ाने का बर्फ में। तो भाभी जी का लपड़ाने का मन कर रहा है, यानी कि जब चौरंगी खाल में बर्फ गिरती है तो वहाँ एक रोलर चाहिए होता है जो बर्फ साफ करे। अच्छा अच्छा भाभी नहीं है वो। और यहाँ की बात याद, हाँ जी क्या हाल है? अबे मेरा मुँह पतला है, तेरी माँ की तरह नहीं है। ऐसे क्या भौंकी मारो तुम? अबे तेरी माँ तेरे को आतंकवादी बनाएगी भाई, मेरे को लग रहा है। वाह ये दोनों माँ बेटे खतरनाक है कसम से। क्रिकेटर तो हाँ, पर क्रिकेटर वो वाला जो माँ की सुताई कर रहा था वो कल ना, वो वाला क्रिकेटर बने गए। सही बात है। इंडिया को चाहिए लेफ्ट बैट्समैन। इंडिया को नहीं भाभी, आपको चाहे जो लेफ्ट हैंड से आपकी तुड़ाई करे। क्योंकि राइट ही आपका हस्बैंड तो है, भाई दाएं हाथ से सुतेंगे और बेटा बाएं हाथ से सुतेगा। तो बॉल इतना बड़ा फुटबॉल बीच में। क्या बात है बेटा, तेरे कमी नहीं है बॉल क्या। और जिस दिन तेरे को लगे माँ को थोड़ा पंचर कर दो, एक पिंच हुआ ना, थोड़ा और हवा कम हो जाएगी, तब छोटी बॉल से खेलना। ठीक है? हाँ ठीक है ना? ओके ओके हाँ बोलो ओके बोलो हाँ। चलो अब सीधे अंदर चलते हैं। बन गया खाना? हाँ हाँ दाल गरम करो भैया। हाँ चलो भाई। हाँ चलो भाई। हाँ चलो बोलो उनको। आजा आजा जल्दी आओ। यहाँ दोनों बुढ़ा बुढ़ी हीटर सेक रहे हैं। दाल गरम करो। बाकी हमारी भाभी माँ सीधे किचन में एंटर हो गई है। भाभी माँ अपने हाथों से बने हुए व्यंजन को हमें परोसेंगे। भाभी माँ बन गया ना खाना? हाँ हमारी लेट। सही बात है, हम हमेशा लेट रहते भाभी माँ। और यहाँ की बात किया तो हमारा बेटा हमें पैसे दे रहा है। वाह बेटा वाह, भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे कसम से। भाई साहब 20 का नोट दे दिया और नाच रहा है। वाह अरे वाह, ये तो अलग ही ट्रेंड में चल रहा है आज।
तो सामने पे हीटर चालू हो गया है और हम दो चालू उसके आगे खड़े हैं। ये हीटर चालू है तो मुझसे भयंकर चालू है और ये तो वहाँ चालू है। चल बैठ जा आराम से। और यहाँ की बात क्या है तो आज बर्फ गिरी तो आज कार्तिक भी खुश हो रहा भाई, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। आज इसकी दादी तो मोरनी डांस कर रही थी और ये पता नहीं कौन सा डांस कर रहा भाई। कर जरा नाच। अरे वाह, ये तो नूरा फतेही वाला डांस कर रहा है भी। किसको बुला रहे तू वहाँ से? नारायण ये नूरा फतेही वाला डांस चल रहा है भाई। और यहाँ पर नूरा फतेही डांस कर रही है और साथ में भाभी माँ ने गर्मा गर्म खाना ला दिया है। भाभी माँ ने नूरा फतेही को मेल वर्जन में पैदा कर रखा भाई। बताओ तुम्हारे घर में नूरा फतेही है भाई। हाँ मिक्स है वो, सही बात है। आज के खाने में है घर के लाल चावल, साथ में राय का साग, राजमा की दाल और गर्मा गर्म रोटी और साथ में जो हमारे ससुर जी ने दहेज के रूप में अचार दे रखा है। यहाँ आ जाओ, लाओ 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 लाओ। सही है सही है, ये बहुत महंगी चीज है भाई, आंवले का अचार। ये बिना हेलमेट का चलता हमेशा। बाकी ठीक सामने है पेट्रोल पंप और ये बोल रहा मैं बोले एक बल्ला भी खरीदता हूँ अपने गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल अपने गांव के बच्चों पे खूब शॉट मार रहा हूँ। उन्होंने क्या तोड़ जाओगे उनका बल्ला? कोई भरोसा नहीं, उनका बल्ला बल्ला तोड़ के आ गया और उनका इसने 1000 का बल्ला तोड़ दिया, उनके लिए 200-250 वाला बल्ला ले जाएगा। मेरे को पता है 300 वाला, और उनका 1000 वाला तोड़ दिया इसने। ये भी सही दिमागबाज है भाई। वैसे तो हम बुलेट लेके जा रहे थे लेकिन यहाँ से अलाउड नहीं आगे बुलेट ले जाना। तो भाई हम 10-15 मिनट से लगे लेकिन स्पोर्ट्स वाली दुकान नहीं दिखाई दे रही भाई यहाँ। तो फाइनली हमें स्पोर्ट्स वाली दुकान मिल गई भाई, तो लेते हैं बल्ला। तो भीम ले रहा है हार्ड प्लास्टिक वाला बैट भाई, क्योंकि लकड़ी का बैट एकदम टू ट्रैवल। अरे वाह, ये है हार्ड प्लास्टिक वाला बैट जिसे बाउंसर की बॉल से खेला जाए, ऐसा हार्ड प्लास्टिक दो इसको। तो चलो दुकान में गए, बल्ला देखा लेकिन लास्ट में केस बिगड़ गया रेट पे। ये चाह रहा रिपी में दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सस्ता भी दे तो अच्छी बात। लेकिन भाई ने बोला कि 550 दे, इसने बोला 400 ने। केस बिगड़ गया है, अब हम खाली हाथ जा रहे हैं घर। हम तो 400 रुपए का बल्ला 399 का हर जगह है। ऑनलाइन तो और सस्ते आ जाते हैं। दुकान ही खोल ले तो मेरी बात मान ले। मैं ऋषिकेश से उस दिन ले रहा था, पता किसके चक्कर में नहीं आया, संतू के चक्कर में नहीं आया। संतू फौजी तेरे को फंसा रहा बिना बात का। इसका मन देने का तो करता नहीं है, ये शनि दान भी 10 बार सोच के करता है भाई कि 1 रुपए देना कि नहीं देना दान में। मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा। बस कर देख रहा तू, रहने दे इतने में तो। अरे भीम बवाली रहने दे, तेरे मन में है ही नहीं देने की। अगर सच बताऊं मैं कुछ नहीं दे गए। बच्चों जो वीडियो देख रहे हो ये बेवकूफ बना रहा, तुम्हें नहीं दे गए। इसने तुम्हारा लकड़े वाला बल्ला तो तोड़ दिया, अब प्लास्टिक के बल्ले की उम्मीद मत रखना। चल पेट्रोल भी भरवा दे और बाकी निकलते हैं यहाँ से। आप किलो पैंट के लिए वहाँ पे मेरी कार है। बाकी देखो ये है जिला चिकित्सालय। बाकी देखो भाई जैसे हम घर जा रहे थे भीम का मन नहीं मान रहा है। अभी हम आ रखे हैं भैरव चौक की गली में। बाकी यहाँ भी एक दुकान है जहाँ हमें हार्ड प्लास्टिक वाला बल्ला मिल रहा है। बहुत हार्ड ना। हाँ बस तब ठीक है, मतलब ये बच्चों को इस बार गिफ्ट देना ही चाह रहा है। भाई थोड़ी देर पहले हमारा सौदा बिगड़ गया, यहाँ नहीं बिगड़ना चाहिए बस। तो कन्हैया जब 3 साल का था तो मैंने यहीं से कन्हैया के लिए मैं स्पाइडरमैन लेके गया था। 3 दिन उसको चलाने के बाद कन्हैया ने उसके हाथ पाँव सब उखाड़ दिए थे। ये चल कैसे रहा मेरे बिना अनुमति के। तो कितने का लगा भाई साहब? सही बता रहा मैं ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा यहीं से ले जाते अक्सर। मेरे को अचानक से याद आया, मैंने कहा चल एक दुकान है मेरे देखने में। ठीक है अब सही लगाओ। अब रेट ऑनलाइन मत बताओ, क्योंकि हमने उनको ज्यादा बताना है बच्चों को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़े ना। उनको लगे कि यार भाई इतना महंगा बल्ला लेके आए हमारे लिए। हाँ अब यहाँ ऐसे कि अब सही लगाओ जो भी है ना। तो भाई बच्चों घबराओ मत, इसमें MRP 800 लिखा हुआ है। अब वो तो हमारा ऑफ कैमरा हिसाब होगा ना कितना का लेके आते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, इसमें 800 है। बहुत अच्छा लगा है, जिस रेट पे हमारे वहाँ काम बिगड़ गया था उसी रेट पे हमने यहाँ ले लिया भाई। यहाँ काम बन गया भाई फाइनली। हालांकि हमने पहले स्टार्टिंग में भाई साहब से झूठ बोला कि हम कलर पसंद आए तब आ गए यहाँ, लेकिन सच्चाई है कि हमें रेट पसंद नहीं आए वहाँ।
भीम के दीवारें खोल दे मैंने यहाँ। बॉल भी ले जा, सही है। लेकिन सही में यहाँ बहुत अच्छे रेट पे मिलता है भाई, जितने भी खिलौने जो भी है ना बच्चों का सामान, मैं पहले भी ले जा चुका हूँ यहाँ से। ठीक भाई साहब, अब जो भी मेरे नाम से आएगा ना दे देना 2-4 रुपए का डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। या चाय पिला देने के बस ठीक है। तो भाई साहब ने जो रेट लगाया अविश्वसनीय लगाया भाई, जो अविश्वसनीय रेट है ना, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब इतना बड़ा दिल कहाँ से कर ले तो आप। अरे भाई करना पड़ता है। सही बात है भाई, है जबकि दुकान और भी है, लेकिन उनके रेट और आपके रेट में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी है भाई साहब की शक्ल देके यहाँ आ जाना, तब आके डिस्काउंट मांग के ले जाना। ठीक है भाई साहब, है ठीक है भाई साहब, खुश हुए हम। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो भाई निकल पड़ते हैं यहाँ से अब।